दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी की क्वार्टर फोर की तैयारी हो चुकी है। जल्दी ही हमारे सामने क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आएगा। सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान बनाया रेलवे इंफ्रा के लिए। क्या है ये अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया इरकॉन को। यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत बन रही है। बहुत सारे कंपनी के पास प्रोजेक्ट है। ऐसे में क्या आरवीएनएल आने वाले इसमें कमाल कर सकता है। साथ में हम यहाँ पे आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे, जिसने प्रयागराज में एक नया और पानी का प्लांट लगाने का प्लानिंग कर ली है। कंपनी का रेलवे नीर का बिजनेस है जो लगातार कंपनी बढ़ाने की तरफ फोकस कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे हम साल ऑटोमोटिव लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने यहाँ पे बोनस देने का ऐलान कर दिया है। काफ़ी शानदार इसकी संभावना है। जानने की कोशिश करेंगे क्या है आगे की रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो 124 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.27% की गिरावट थी फ्राइडे को। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे सेक्टर बहुत सारा खर्च करने जा रही है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो रेलवे सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की पूरी तैयारी है। करीब 16.7 लाख करोड़ रुपीस का निवेश होगा आने वाले 2031 तक। तो देख सकते हो कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने के लिए, हाई स्पीड रेल के लिए और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के अपग्रेड के लिए। हर तरह से सरकार खर्च करने को बिल्कुल तैयार है। काफ़ी भारी भरकम खर्च होगा और इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले समय में भी यहाँ पे रेलवे सेक्टर के लिए सरकार निवेश के पीछे नहीं हटने वाली है। अभी आने वाले समय मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है शुरू होने वाली है और इसी तरह से और दूसरी जगह पे भी बुलेट ट्रेन शुरू करने की तैयारी है, जिससे आने वाले समय जो स्पीड है ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ देखें तो करीब 1000 जो रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन होने वाला, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे वर्ल्ड क्लास उनको स्टेशन की डेवलप करनी है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया का जो सस्टेनेबिलिटी गोल फोकस इस समय रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एमिशन है उसको कम करने की कोशिश करिए। इससे सरकार बहुत सारा खर्च करने जा रही है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में बहुत सारा निवेश होगा, बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, इसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और एक अच्छा मौका इसके लिए। यहाँ पे इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2020 में 13,421 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 26,656 करोड़ तक पहुंच गया। या यूँ कह सकते हैं कि लगभग डबल हुआ है रेवेन्यू पिछले 4-5 सालों में। बात प्रॉफिट की कर ले तो 2020 में 3,192 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 6,412 करोड़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी 4-5 सालों में डबल हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2020 में 30,300 करोड़ के आसपास था, वो नेटवर्थ देख सकते हो कि 2024 आते आते यहाँ पे 49,179 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन और स्टॉक आने वाले समय में काफ़ी शानदार कर सकता है। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 350 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.09% की गिरावट थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रोफेशनल मीडिया और कम्युनिकेशन एजेंसी को हायर किया है। ये देख सकते हो कि एजेंसी इनके टोटल जो बिजनेस को संभालेगी, उसके कॉरपोरेट कम्युनिकेशन को लेकर और दूसरे जो भी इंटायर बिजनेस की हर संभावनाओं को अच्छे से मैनेज करने के लिए इस कंपनी को हायर किया गया है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार फैसला किया गया है। बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको संभालने के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने इरकॉन इंटरनेशनल को एक 872 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर इरकॉन इंटरनेशनल को, जो इसकी जॉइंट वेंचर्स कंपनी है, उनको फ्राइडे को देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है।
तो यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल जिसने जॉइंट वेंचर्स बनाया SSNR प्रोजेक्ट के साथ में मिलके यह रेल विकास निगम लिमिटेड से प्रोजेक्ट पाया, जिसमें टनल कंस्ट्रक्शन करना है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसमें इरकॉन का जो होल्डिंग है 70% के आसपास है और SSR की होल्डिंग है वो 30% के आसपास है। तो ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है टनल का जो कंपनी ने प्राप्त किया है RVNL से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कंपनी के पास इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट है इस समय रेल विकास निगम लिमिटेड के बाद जिसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बहुत ही शानदार है। लगातार कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। 2020 में 14,776 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 23,075 करोड़ तक पहुंचा और लगातार हर साल रिवेन्यू बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की कर ले तो 2020 में 757 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के 1,574 करोड़ तक पहुँच गया, यानी लगभग दुगना हुआ है प्रॉफिट 4-5 सालों में। काफ़ी शानदार प्रदर्शन। इसी तरह से इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2020 में 5,119 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 8,746 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही बेहतर। अब यहाँ पे चलते हैं हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की तरफ, यानी IRCTC की तरफ। तो 727 पर क्लोजिंग थी, 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि IRCTC ने प्रयागराज में एक वाटर प्लांट लगाने का फैसला किया है। तो देख सकते हो कि एक इंडियन रेलवे कैटरिंग की तरफ से आप देखें तो रेल नीर बॉटल वाटर पावर प्लांट सरस्वती हाई टेक सिटी में लगाने की तैयारी है प्रयागराज में। तो देख सकते हो कि योगी आदित्य नारायण जी की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने देख लो कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के जो सपना देखा उसमें एक बड़ा योगदान है, जहाँ पे कंपनी अपना वाटर प्लांट लगाने जा रही है और इसके लिए 2.5 एकड़ लैंड प्रोवाइड की जा रही है सरकार की तरफ से और इसमें करीब 25 करोड़ का खर्च आएगा। तो इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 1 लाख लीटर पर डे के हिसाब से होगी। तो ड्रिंकिंग वाटर का पावर प्लांट कंपनी लगा रही है और देख सकते हो कंपनी लगातार अपने पावर ये जो वाटर प्लांट है उनकी संख्या बढ़ा रही है। रेलवे नीर का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अमेठी और हापुड़ में ऑलरेडी अपकमिंग प्लांट यहाँ पे कंपनी की तरफ से तैयार है, तो ये 3rd फैसिलिटी होगी स्टेट के अंदर। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे प्लान कर रही है। तो ये जो प्लांट है यह देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा प्रयागराज एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पे और 15 किलोमीटर दूर है हाईवे से। तो काफ़ी नज़दीक है और अच्छी जगह पे है, जिससे सप्लाई नेटवर्क को अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो आने वाले समय में तेज़ी से कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है। IRCTC जिसका मोनोपोली बिजनेस है, चाहे वो रेलवे नीर का बिजनेस हो या फिर कैटरिंग का बिजनेस हो या ऑनलाइन टिकट का बिजनेस हो, काफ़ी बेहतर है और काफ़ी मजबूत कंपनी है। और यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IRCTC ने एक नया नियम लागू किया तत्काल टिकट के लिए। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में कई बदलाव किए। 15 फरवरी 2025 से लागू किए गए नियमों में तत्काल बुकिंग अब पहले से ज़्यादा तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी हो गई है। नई प्रणाली में AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फर्जी बुकिंग पर लगाम लगेगी और वेबसाइट क्रैश होने की समस्या वो भी कम होगी। नए सिस्टम से उन यात्रियों को खास फायदा होगा जो इमरजेंसी में यात्रा के लिए तत्काल टिकट पर निर्भर रहते हैं। अब AC और नॉन AC दोनों क्लास के तत्काल टिकट की बुकिंग प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। साथ ही टिकट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रति यात्री टिकट सीमा तय की गई है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। चलते हैं साल ऑटोमोटिव लिमिटेड की तरफ। 639 पर क्लोजिंग थी, 1.56% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी एक के शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर चुकी है। इसकी एक्स बोनस डेट है 3/4/2025। तो अभी आपके पास मौका है, शेयर खरीदते हैं तो आपको बोनस शेयर मिल जाएगा, एक के ऊपर एक शेयर बोनस। यहाँ पे साल ऑटोमोटिव्स की बात है तो कंपनी का जो बिजनेस की बात है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी, सीट्स और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाती है कंपनी का। आप देखें तो बिजनेस अगर आप देखें ऑटोमोटिव के अलावा भी कंपनी ट्रैक्टर सीट्स पर लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए सीट्स बनाती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है अलग अलग सेक्टर के लिए। काफ़ी अच्छा बिजनेस है। कंपनी के प्लांट की बात करें तो पंजाब में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसके अलावा कंपनी का कर्नाटका के अंदर भी और उत्तराखंड में भी प्लांट है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आने वाले समय काफ़ी उम्मीदें हैं जो बेहतर करते हुए दिखाई दे सकती है इस कंपनी। Q3 की बात तो काफ़ी बेहतर था। रेवेन्यू 95.02 करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 16.55% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.4 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 55.56% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें शानदार बढ़त देखने को मिली।
डायलूटेड EPS 5.84 रहा, जहाँ पे 56.15% की ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.47% रहा, जहाँ पे 33.64% की ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। इस बार उम्मीद है कि और बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।